अभिशापित सौंदर्य। एक घने जंगल के बीचों बीच एक गांव था जिसका नाम था सौंदर्यपुर। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी कि यहां की सभी लड़कियां असाधारण रूप से खूबसूरत थीं। उनकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। इस गांव के बारे में जो सुनता वह यहां आने के लिए बेताब हो जाता। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था जिसे सिर्फ गांव के बुजुर्ग जानते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक यात्री इस गांव में आया। उसे इस गांव के सौंदर्य की कहानियां सुनकर यहां आने की उत्सुकता थी। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसने महसूस किया कि यहां की हर लड़की सच में एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। गांव के लोग अर्जुन का स्वागत करने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। अर्जुन ने जब गांव के सरपंच से इस उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा, तुम यहां बहुत दूर से आए हो, लेकिन एक सलाह मानो, इस गांव में ज्यादा देर मत रुकना। अर्जुन ने इस बात को हल्के में लिया और गांव में घूमने लगा। गांव की लड़कियों की सुंदरता ने उसे इतना मोहित कर लिया कि उसने सरपंच की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। रात के समय अर्जुन ने गांव के एक वृद्ध व्यक्ति से बातचीत की। वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन को बताया कि यह गांव एक पुरानी औरत के अभिशाप का शिकार है। वर्षों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जो जादू टोने में माहिर थी। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता के कारण उसका जीवन दुखों से भर गया। वह किसी से प्यार नहीं कर सकी, न ही उसे कोई सच्चा साथी मिला। उसने गांव की हर लड़की को अपने जैसी खूबसूरत बनने का श्राप दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनकी यह खूबसूरती ही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनेगी। इस अभिशाप के कारण गांव की सभी लड़कियां असाधारण रूप से सुंदर हो गईं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सी खौफनाक परिस्थिति पैदा हो गई। जैसे ही ये लड़कियां युवावस्था में पहुंचती, वे अचानक गायब होने लगती। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जाती हैं, लेकिन माना जाता था कि अभिशाप की वजह से उनकी आत्माएं जंगल में भटकती रहती हैं। अर्जुन ने इस कहानी पर विश्वास नहीं किया और इसे एक लोक कथा मानकर हंस दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि गांव की लड़कियां एक एक करके जंगल की तरफ जा रही थीं। अर्जुन ने उनका पीछा करने का फैसला किया। जंगल में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां एक बड़ा सा तालाब था जिसमें वे लड़कियां एक एक करके डूब रही थीं। अर्जुन का दिल दहल गया। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उनके चेहरे की तरफ देखा तो उन लड़कियों के चेहरे विकृत हो चुके थे। उनकी सुंदरता अब एक भयानक दानव का रूप ले चुकी थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी नजर तालाब के पानी पर पड़ी। पानी में उसका अपना चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही भयानक विकृति उभरने लगी। वह समझ गया कि इस गांव में रहने का मतलब है इस अभिशाप का शिकार होना। अर्जुन ने तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी जान बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी गांव से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह गांव के बाहर निकला, उसने महसूस किया कि वह अब वापस नहीं जा सकता। गांव का अभिशाप अब उसे भी अपनी चपेट में ले चुका था। अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और उसकी आत्मा भी उस तालाब के पानी में कैद हो गई।
अब वह भी उन अभिशापित आत्माओं में से एक बन गया जो रात के अंधेरे में जंगल में भटकती रहती हैं, अपनी सुंदरता के श्राप को ढोते हुए। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी सुंदरता कभी कभी एक घातक जाल हो सकती है। असली सौंदर्य मन की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता में होती है। अभिमान और अज्ञानता के कारण अर्जुन ने अपनी जान गंवा दी और यह गांव अब भी उस अभिशाप की चपेट में है।